अब जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ फीटल ग्रोथ पीरियड। फीटल ग्रोथ पीरियड को हम कब से कैलकुलेट करते हैं? सो दिस इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी में जितने भी इवेंट होते हैं उनको हम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ फीटल ग्रोथ पीरियड एक ऐसा इवेंट है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, दैट इज़ डे 14 ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, बाकी इवेंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो फीटल ग्रोथ पीरियड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा। पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा इज़ अप टू 2 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 2 वीक्स तक क्या होगा? पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दो वीक बाद तक इट इज़ द पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा। दूसरा फेज़ है दैट इज़ एम्ब्रायोनिक फेज़, एम्ब्रायोनिक पीरियड। ठीक है, तो 2 वीक तक तो फर्टिलाइज्ड ओवा का पीरियड होता है। तो 3rd से 8th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एम्ब्रायोनिक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो रहा है दैट इज़ डन फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है। तो 3rd to 8th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज़ द एम्ब्रायोनिक पीरियड। और एम्ब्रायोनिक पीरियड के बाद वी हैव फीटल पीरियड। तो फीटल पीरियड क्या होगा? इट इज़ 9th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो फीटल ग्रोथ पीरियड होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये 3 पार्ट में है। पहला पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा जो कि अप टू 2 वीक्स होता है। फिर 3rd से 8th वीक तक एम्ब्रायोनिक पीरियड होता है। फिर 9th वीक से डिलीवरी तक क्या होगा? 9th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी क्या होगा? फीटल पीरियड होगा। तो फीटल ग्रोथ पीरियड 3 पीरियड में है। पीरियड ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा, एम्ब्रायोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड।